वेलकम्स टू मॉडल टी। और इस वीडियो में हम जानेंगे फुटस्टेप बियरिंग को कैसे हमें क्रिएट करना है ऑटोकैड में। ये भी एक असेंबली ड्राइंग है और मशीन ड्राइंग सीरीज की ये हमारी सेकंड वीडियो है। जैसे मैंने यूनिवर्सल कपलिंग को क्रिएट करा था, सेम उसी वे में मैं फुटस्टेप बियरिंग को क्रिएट करूंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो असेंबली है ना, ये 4 डिफरेंट पार्ट से मिल करके बनी है, जिसमें बॉडी, बुश, डिस्क और शाफ्ट है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा हमारी बुश को। सो हम ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा लेयर्स क्रिएट करना। तो लेयर में आ गए। सबसे पहले हमने यहाँ पे बना दिया बॉडी के लिए, जिसकी जो लेयर है वो होगी रेड। यहाँ पे बुश के लिए हमने क्रिएट कर लिए है लेयर, इनके लिए हम यूज करेंगे ग्रीन। शाफ्ट के लिए सियान, और डिस्क के लिए जो लेयर यूज करेंगे यहाँ पे हम करेंगे पिंक। इसको कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोज। लेयर हमारी बन चुकी है और सबसे पहला जो पार्ट मैं अब बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ बुश। तो ग्रीन लेयर मैंने ले ली है और ये हमारे पास आ गई हमारी ड्राइंग। और ये रहा हमारा व्यू, जिसमें फ्रंट सेक्शन है, हाफ सेक्शन है वो, और टॉप व्यू अवेलेबल है। यहाँ से हम आ जाते हैं। अब देखिए, हाफ बनाऊंगा, हाफ मिरर हो जाएगा। लाइन को लेना है, ऑर्थो मोड को ऑन करना है। 40 है, 40 पे आ गए। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 6। आ गए 6, एंटर। अब दोबारा से ड्राइंग पे जाएंगे तो ये कितना है, 75। अगर मैं 80 में से इसको सीधा माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5। तो 2.5 इधर हो जाएगा और 2.5 इधर बच जाएगा। तो यहाँ पे हम आ गए। ये कितना हो गया आपका, 2.5 हो गया। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 62। इसको अगर मैं 75 में से माइनस करूंगा तो आपका जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 13, जिसको अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो वैल्यू बचेगी 6.5। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 6.5 का। तो यहाँ पे हमने ये जो डिस्टेंस दिया, सबसे पहले तो यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस कितना रख लेते हैं हम, 10। यहाँ से आ गया 10 और यहाँ से आ गया आपका 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5, और वर्टिकल डिस्टेंस 11 हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए, ये आ गया आपका 6.5, 11, और फिर से हम आ गए यहाँ पे। अब ये देखिए, ये 62 था, ये 60 था, तो 2 कम है, एक इधर गया और एक इधर गया। तो कितना करना है हमें, एक हमारा हॉरिजॉन्टल, फिर से वर्टिकल कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे हम आ गए। तो एक आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, फिर 35, फिर 62 का हो जाएगा। तो एक एंटर करा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर करने के बाद ये 10 का है, तो यहाँ पे आप आए 10, और ये हो जाएगा आपका 62 का आधा 31। अब आप देखो, बिल्कुल ऑर्थो मोड में ऑन करके चलूंगा ना तो ऊपर जाके ये मीट होगा। ये मैंने लाइन बना दी। अब लाइन बनाने के बाद यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये आपका थोड़ा स्मूथ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिलेट प्रोवाइड कर देंगे। तो F एंटर, रेडियस 2.5 एंटर, सेम ऊपर। ये देखिए, अब मैं इसको करूंगा मिरर। मिरर के लिए MI एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंड देन यहाँ से मिरर हम कर सकते हैं। बट अभी के लिए क्या है, हमें ये लाइंस भी चाहिए सब, तो मैं वो लाइन को भी कंसिडर करके चलूंगा। तो यहाँ पे हम आ गए। सबसे पहले एस्केप करेंगे और लाइन क्रिएट कर लेते हैं सारी, A to Z जितनी भी लाइन है वो हम ले लेते हैं। ये लाइन हो चुकी है। आ जाते हैं ड्राइंग में वापस से, यहाँ पे क्रिएट करते हैं दोबारा से मिरर। सेलेक्ट कर लिया हमने, एंटर, एंड देन कुछ इस तरीके से ये हो गया मिरर। यहाँ पे मैं करूँगा अभी के लिए नो। और ये जितनी लाइन है, ये लाइन होगी हमारी डिलीट, क्योंकि ये हाफ सेक्शन है। यहाँ पे हमारा
सेक्शन व्यू जनरेट होगा। इतना होने के बाद हम आ गए यहाँ पे ड्राइंग में वापस से। अब ये जो होल अंदर क्रिएट हो रहा है वो 45 का हो रहा है। तो 45 का अगर आप हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू? 40 का आधा क्या हो गया? 20, और 5 का आधा क्या हो गया? 2.5। तो 22.5 का हमें यहाँ पे क्या ले लेना है? ऑफसेट 22.5। एक ऑफसेट यहाँ लगाएंगे, एक ऑफसेट यहाँ लगाएंगे। अब लाइन टाइप में जा कर के लोड करूंगा मैं यहाँ से डॉटेड लाइन। ये लोड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं चेंज कर दूंगा डॉटेड में। ये हो गया। अब हम करेंगे हैच, तो एच एंटर। पैटर्न हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको सेलेक्ट कर दिया इस तरीके से, और क्लोज। तो ये हो चुका है डन। हमारा फ्रंट सेक्शन बन चुका है। अब इसको बनाना है हमें टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए देखिए बहुत सिंपल है। एक्सेल एंटर कर लीजिए आप। एक्सेल एंटर करने के बाद यहाँ पे लिया वर्टिकल लाइन, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बना लीजिए इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लाइन। सेम बना लीजिए। 2 पॉइंट सर्कल लेना है यहाँ पे सबसे पहले। तो एक ये ले लिया हमने। बाकी सर्कल जो है सेंटर रेडियस ले लीजिए। एक लिया यहाँ पे, सी एंटर। एक यहाँ पे, दोबारा से एक यहाँ पे। बन गया। अब यहाँ से सेलेक्ट करके आप कर दीजिए सबको डिलीट। डिलीट हो चुका है। अब आप जाइए ड्राइंग में वापस से, यहाँ पे 45 का, तो आप यहाँ पे आ गए। सेंटर डाया लेंगे और इसको हम क्रिएट करेंगे 45। ये हो चुका है डन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टॉप से देखने पे आपको बिल्कुल आउटर वाला सर्कल दिखेगा। अब अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा ना, तो ये जो 3 सर्कल हैं आपके 75 का, 62 का, 61 का, ये तीनों आपको नहीं दिखेंगे। तो इन तीनों को मैं डॉटेड में कन्वर्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको ले लूँगा डॉटेड में। और जो 2 सर्कल मुझे दिखेंगे वो दिखेंगे, एक जो कट रहा है वो, और एक बिल्कुल जो आउटर होगा। तो ये जो बुश है ना, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी है हमारी यहाँ पे अवेलेबल। तो सबसे पहले मैं इसका बनाऊंगा टॉप व्यू। टॉप व्यू की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 118 एंड 115। तो यहाँ से हम आ गए यहाँ पे, और बॉडी पे हमने कर लिया स्विच। रेक्टेंगल हम ले लेंगे। रेक्टेंगल हमने ले लिया 115 टैप 118। तो ये 115 है और ये है हमारा 180। ये बन गया। इसको मैं मूव करके ऊपर की तरफ रखूंगा यहाँ पे। आ जाते हैं वापस से टॉप व्यू में। अब ये लाइन आप देख रहे हैं, तो इसको आप देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान से। तो ये डिस्टेंस है, तो ये क्या है? 4 अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे हम आए, ऑफसेट हमने ले लिया कितने का? 4 का। अब इससे पहले हम इसको करेंगे ज़रा एक्सप्लोर। अब ऑफसेट 4 एंटर, यहाँ से और यहाँ से मैंने आपका ऑफसेट जो है वो लगा दिया है। अब आ जाते हैं ड्राइंग में वापस से। ड्राइंग में वापस आने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है और यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो हम एक बनाएंगे, बाकी को कर देंगे मिरर। और जो डिस्टेंस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 65। जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बीच में से है यहाँ पे, और बीच में से यहाँ पे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 28 गिवन कर रखा है मेरे को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन मैंने ले लिया और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 65 था। तो एक लाइन मैं यहाँ पे बीच में बना लेता हूँ। ये लाइन मैंने बना ली है बीच में। यहाँ से हम गए, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 65। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 28। ये रेफरेंस मैंने क्रिएट कर लिया, जिसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे जो सर्कल होगा उसका डाया होगा 38 का। तो यहाँ से हम गए, सेंटर डायामीटर 38 बन गया। अब जो स्लॉट है वो हमें बनाना है
अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 22, वर्टिकल डिस्टेंस है 16। अब 16 है तो उसका रेडियस क्या हो गया इस वाले सर्कल का 8। तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, 22 है, अब 22 में से 16 गए, 8 इसके 8 इसके, कितने बचे, 2 और 4 6। तो यहाँ पे हम दो लाइन बनाएंगे, एक 3 की इस साइड और एक 3 की इस साइड। बाकी का जो पोर्शन होगा इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको ज्वाइन। ऑफसेट हम रखेंगे 8 का, ऊपर भी और नीचे भी, सेलेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। 2 पॉइंट लेंगे, एक ये बन गया, दोबारा से 2 पॉइंट लेना है और एक ये बन गया। ट्रिम कर देंगे यहाँ से, और इसको भी हम यहाँ से कर देंगे ट्रिम। अब ये बन चुका है, यहाँ से मैं इसको करूँगा मिरर, MI एंटर, सेलेक्ट, ये मिरर हो गया। लाइन मिड पॉइंट से आप बना लीजिए एक रेफरेंस के लिए। अब इन दोनों को मुझे मिरर करना है, तो दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से पूरा पूरा। इसको भी मैं करूँगा मिरर, ये भी मिरर हो गया। सेलेक्ट करेंगे एक्स्ट्रा पोर्शन और इसको कर देंगे हम डिलीट। यहाँ से एक लाइन रह गई है, वो रैंडम मैं खुद बना लेता हूँ। अब इतना करने के बाद आप आ जाओ फिर से ड्राइंग में वापस से। यहाँ पे अब एक 90 का डाया बनेगा, एक 62 का और एक 64 का, तो 3 डाया हमारे पास बनेंगे, जिसमें से जो 64 का होगा वो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ गए यहाँ पे, सबसे पहले हम फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे, सेलेक्ट करके जे एंटर, ताकि मैं इसका ज्योमेट्रिक सेंटर का यूज़ कर पाऊँ। डायमीटर हम लेंगे, सबसे बाहर वाला जो डायमीटर है वो है 90। फिर से हम आ जाते हैं ड्राइंग में वापस से, और यहाँ पे जो दूसरा है वो 64 का है और एक है 62 का। तो फिर से हम आ जाते हैं ड्राइंग में वापस, ऑटोकैड में वापस। एक हमारे पास है 64 और एक है हमारे पास यहाँ पे 62 का अवेलेबल। गलती से सेंटर रेडियस ले लिया, सेलेक्ट करेंगे और 62। अब यहाँ से हम जाते हैं वापस से ड्राइंग में। अब जो 64 का है वो मुझे विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको डॉटेड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम आए वापस से, और जो 62 का था उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, 64 का सॉरी, और उसको डॉटेड लाइन में मैंने कर दिया चेंज। सेंटर मार्क लगाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे, तो एनोटेट में आ जाते हैं, सेंटर मार्क पे चले जाएंगे और एक एक करके यहाँ पे सेंटर मार्क हम लगा देंगे। सेंटर मार्क हमने लगा दिया, अब सेंटर लाइन की बारी आ जाती है, तो वो भी हम लगाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से। सेंटर लाइन भी हमारी लग चुकी है। वापस से आते हैं ड्राइंग में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस 12 का है ऊपर और नीचे, और साइड में आपका 16 का रहेगा। तो ये चीज़ हमें रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं ड्राइंग में वापस से। अब इसको मैं करूँगा एक्सप्लोड, ऑफसेट रखेंगे, एक का रखेंगे यहाँ पे हम डिस्टेंस 12, तो ये हमारा 12 का हो गया, ये और ये। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 16 का रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आ गए ड्राइंग में हम वापस से, ऑफसेट रखा और डिस्टेंस कितना रखा, 16। तो ये हो गया हमारा 16 का। अब एक्स्ट्रा कॉर्नर हम करेंगे ट्रिम, यहाँ से ये ट्रिम हो चुका है, ये ट्रिम हो चुका है, ये ट्रिम हो चुका है, और ये ट्रिम हो चुका है। अब इन चारों लाइन को हमें सेलेक्ट करना है एक एक करके, और यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर ली, ये बन गया। अब एल एंटर करेंगे हम, और यहाँ पे हमें ये लाइन भी क्रिएट करनी है डॉटेड, जिसकी डायमेंशन यहाँ पे गिवन है 6 इधर और 6 इधर। यहाँ पे हम आ गए, ये लाइन हमने ली यहाँ से 6 एंटर, और एक लाइन हमने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, एंटर कर लेंगे, डिलीट, सेलेक्ट करके इसको डॉटेड में कर लिया मैंने चेंज। अब मैं करूँगा इसको मिरर, MI एंटर करके, ये हो चुकी है हमारी मिरर, और हमारा जो टॉप व्यू हो चुका है वो हो चुका है रेडी। अब बारी आ जाती है फ्रंट एलिवेशन की, तो फ्रंट एलिवेशन भी हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट। अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है 16 × 180।
तो सबसे पहले हम वो क्रिएट कर लेते हैं। रेक्टेंगल, बिल्कुल इसकी बिल्कुल वर्टिकली अलाइन हम लेंगे। अब ये था 180 टैब, ये था 16, इतना हो गया। अब चैम्फर में हम आएंगे, CH एंटर। यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस हम रखेंगे 4, दूसरा हम रखेंगे 16। तो पहला 4, दूसरा 16, सेम रिपीट यहाँ पे करना है, पहला 4 दूसरा 16। ये बन गया है, चैम्फर मैंने लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये सर्कल उठे हुए हैं, कितने डिस्टेंस पे उठे हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइंग में आ गए वापस से, एक्सेलेंटर हमने कर लिया। एक्सेलेंटर करने के बाद यहाँ पे हमने लिया वर्टिकल, एक ये और एक ये, इतना कर लिया। बस L एंटर, 3 एंटर, ये क्रिएट हो चुका है। अब ड्राइंग में आ गए हम वापस से, यहाँ पे एक क्रिएट करना है हमें, ये वाला डिस्टेंस, ये भी 3 का होगा। यहाँ से 6 के डिस्टेंस से स्टार्ट होगा, फिर जाएगा और 16 पे ये एंड हो जाएगा। तो हम आ गए यहाँ पे, L एंटर, डिस्टेंस लिया 16 और यहाँ से लिया हमने 6, 3 और इसका एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे, ये मैंने क्रिएट कर लिया। एक्स्ट्रा लाइन मैंने कर दी यहाँ से डिलीट। यहाँ पे आए और ये हो चुका है क्रिएट। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ट्रिम कर देंगे नीचे वाला पोर्शन, बीच वाली लाइन मैंने यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। अब वापस आ जाते हैं ड्राइंग में। अब इतना होने के बाद एक 90 का डाया है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे आप डिस्टेंस, तो अलग अलग डिस्टेंस आपको दिखेंगे, बट ये जो यूनिफॉर्मली 90 पे ही चलेगा। तो 11, 35 आपके कितने हो जाएंगे, 46। 46 में 10 करेंगे 56 और 56 3 हो जाएंगे 59। तो यहाँ पे हम गए 59, 45 और यहाँ पे हम आए, ये भी हमने क्या कर दिया, 59 कर दिया। इतना बन चुका है। टैप करके हम यहाँ पे आ गए। अब ये जो कॉर्नर है फिलेटेड है, बट कोई डायमेंशन नहीं दे रखी, तो ये हम अपने एंड पे ले लेंगे और यहाँ पे 11 के डिस्टेंस तक हमें चलना है, फिर यहाँ से कटेगा। तो ये जो है डिस्टेंस है ना, ये वर्टिकल 11 है और हॉरिजॉन्टली 31 रहेगा। फिर यहाँ से ये 2 इधर ऐड हो जाएगा, 2 नहीं, एक इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फिर वो 1 हो जाएगा, फिर 35 तक चलेगा, फिर ये आके यहाँ पे मीट हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको चलाना है। यहाँ पे हम आ गए, सबसे पहले हमें फिलेट लगाना है, तो F एंटर हमने कर दिया, जिसका रेडियस हम रखेंगे 2.5। हो चुका है, L एंटर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस रखना है वो रखना है यहाँ पे 31 और 11, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अंदर की तरफ, फिर 35, फिर एक बाहर की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना कितना आ जाएगा इसका, 1, 35, फिर यहाँ पे 1 और ये मीट हो जाएगा नीचे एंटर करके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलेट लगा देंगे, F एंटर, रेडियस रहेगा 1, सेम यहाँ पे हो गया, आ गए। और इतना होने के बाद अब मैं इसको करूँगा यहाँ से हैच, यहाँ से मैं कर दूंगा इसको ट्रिम। अब जो जो पोर्शन मुझे करना है मिरर, तो मैं उसको सबसे पहले करूँगा सेलेक्ट, ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ से सेलेक्ट हो गया ये, MI एंटर और नो, सेलेक्ट करेंगे डिलीट करेंगे, H एंटर और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको,
ये हैच हो चुका है। अब यहाँ पे भी एक हैच लगेगा, तो एक्सेल एंटर करेंगे हम, वर्टिकल। ये सही से मैच नहीं हुआ है, दोबारा से करेंगे एक्सेल एंटर, वर्टिकल। एक ये हो चुका है। अब मैं इसको करूँगा ट्रिम। सेलेक्ट, सेलेक्ट, डिलीट, हैच। अब ये वाली लाइन नहीं होनी थी, तो मैं इस हैच को डिलीट करके एक बार इसको करूँगा ट्रिम। अब मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पे हैच। ऊपर वाली लाइन को मैं कर दूंगा यहाँ से ट्रिम। तो ये हो चुका है हमारा हैच पोर्शन रेडी। अब बारी आ जाती है यहाँ पे, हाफ सेक्शन भी हमारा डन हो चुका है। दोबारा से आ जाते हैं ड्राइंग में। अब हमें यहाँ पे डॉटेड क्रिएट करना है ये। तो देखिए मैं बिल्कुल इसी का ही मिरर करूँगा। तो यहाँ पे इसको सीधा सीधा मुझे डॉटेड लेना है, तो सेलेक्ट करके यहाँ से ये हमारा आ गया डॉटेड। सेम इसके लिए रहेगा, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, मिरर, MI एंटर, ट्रिम। सेलेक्ट करा हमने तीनों को, प्रॉपर्टीज हमने डॉटेड में कन्वर्ट कर दिया इसका। इतना होने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉटेड दिखेगा मुझे। तो आ गए यहाँ पे, डॉटेड में हम आए, एक्सेल एंटर मैंने कर दिया। और दो वर्टिकल लाइन मुझे बनानी है। वर्टिकल पे आए, एक ये, एक ये। हो चुका है रेडी। ट्रिम करना है, TR डबल एंटर, सेलेक्ट, डिलीट। यहाँ पे आ गए, ये ड्राइंग हो गई हमारी। अब यहाँ से यहाँ तक एक बीच में आपकी बनेगी सेंटर लाइन। एनोटेट में आए, सेंटर लाइन नहीं बनेगी क्योंकि हाफ सेक्शन व्यू है। एक सिंपल लाइन हम क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से। इसकी प्रॉपर्टीज होगी हमारी बाय लेयर, सॉलिड लाइन वाली। डॉटेड लाइन आ गई। अब डॉटेड लाइन में यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे इसको मीट। सेम यहाँ पे रहेगा। फिर बाय लेयर हम ले लेते हैं, सेम हम यहाँ पे रखेंगे बाय लेयर वाला। ये हो चुका है। इसको एक बार देखेंगे कि क्या सभी चीज़ें अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमारी जो बॉडी है वो भी हो चुकी है रेडी। अब बारी आ जाती है डिस्क की। तो डिस्क के लिए हम यहाँ पे जो हमारी लेयर है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्क के लिए। अब इसमें जो डाया अवेलेबल है वो कितना है, 45 का डाया है हमारे पास। और ऊपर जो इसकी थिकनेस है वो रहेगी 12। तो क्रिएट कर लेते हैं डाया 45। रेक्टेंगल मैंने लिया, क्वाड्रेंट से बिल्कुल हम गए लीनियर, 45 और ये 12। लाइन मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दिया। हैच लगाएंगे, H एंटर, पैटर्न में आप आएंगे, यहाँ पे आ गए और वो पैटर्न आप क्रिएट कर देंगे अप्लाई। ये पैटर्न भी हमारा अप्लाई हो चुका है। तो हमारी डिस्क है वो रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है शाफ्ट की। अब शाफ्ट को क्रिएट करना है हमें। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस असेंबली का। तो आ जाते हैं वापस से ड्राइंग में। यहाँ से हमने सेलेक्ट करा शाफ्ट, लाइन ली मैंने, आधा ही बनाएंगे, आधा हमारा हो जाएगा मिरर। 45 का 22.5, 68। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 58 है। तो 45 में से 58 गए तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13। और 13 का हाफ होता है 6.5। तो 6.5 यहाँ पे आ जाएगा। टैप करके आगे ड्राइंग में क्लिक करा,
22.5, 68 और यहाँ पे आ जाएगा 6.5। ये वर्टिकल डायमेंशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन मैं लेकर के चल रहा हूँ वो लेकर के चल रहा हूँ 35। अब मैं इसको करूँगा मिरर, MI एंटर, और इस तरीके से मैंने इसको मिरर कर दिया। ये लाइन मैंने कर दिया एक्सटेंड। अब मैं यहाँ पे मेजर करूँगा, जो मेरा डाया मिलेगा मेरे को मिलेगा वो 58 का ही मिलेगा, जो मैं चाहता था। अब यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से क्रिएट करना है और एक इस तरीके से क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए ये हैज्ड शाफ्ट एंड चाहिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद ऑर्थो मोड मैंने कर दिया ऑफ, और स्प्लाइन में हम चले गए SPL एंटर। क्लिक करा, क्लिक करा, क्लिक करा, क्लिक करा, एंटर। फिर यहाँ से क्लिक करा, क्लिक करा, एंटर। लाइन डिलीट हो गई और यहाँ से मैंने हैच लगा दिया। ये हैच लग गया, हमारा शाफ्ट हमारी बन गई है। और यहाँ पे हम फिलेट लगाएंगे। फिलेट की जगह मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 10-10 रेडियस, क्योंकि ये अंदर वाली लाइन डिलीट हो जाएगी। यहाँ सेलेक्ट करा, यहाँ सेलेक्ट करा, 2.5 सेम। दोबारा से यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे भी हम 2.5 ही सेलेक्ट करेंगे। ट्रिम करना है TR डबल एंटर के साथ। ये ट्रिम हो चुका है और ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, और हमारी शाफ्ट भी हो चुकी है अभी के लिए रेडी। तो चारों पार्ट कंप्लीट हो। अब इसका असेंबल व्यू हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे असेंबल व्यू पूरा सेक्शन है। तो यहाँ पे हम आएंगे और इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको रखेंगे हम यहाँ पे, और सेक्शन के लिए हम यहाँ पे इसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। सेलेक्ट, यहाँ से बाय लेयर सेलेक्ट हो गया है। ये हम करेंगे डिलीट, क्योंकि जहाँ पे सेक्शन व्यू जनरेट करते हैं वहाँ पे डॉटेड लाइन अवेलेबल नहीं होती है। सेलेक्ट बाय लेयर, हैच में हम जाएंगे H एंटर से, और यहाँ पे भी मैं हैच लगाऊंगा। उससे पहले यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको ट्रिम। ट्रिम करने के बाद अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा बॉडी को और हैच कर दूंगा मैं क्रिएट। हैच लग गया है। यहाँ से करेंगे हम सेलेक्ट, डिलीट इसको भी हम करेंगे डिलीट। क्रॉस वेरीफाई करेंगे एक बार, वो प्रॉपर हैच आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दोनों को ही डिलीट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें हैच लगाना पड़ेगा। ये हैच लग गया। हैच लगने के बाद अब यहाँ पे इंसर्ट होएगी हमारी बुश। बुश को इंसर्ट करने से पहले ये जो मिडल की लाइन है ये सारी डिलीट होंगे। तो ट्रिम करेंगे हम, एक एक करके इन लाइन को हमने कर दिया डिलीट यहाँ से। अब हमें यहाँ पे लेना है बुश। बुश ले लिया हमने। इसको भी मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा। अब सेलेक्ट करके ये वाला जो पोर्शन है बाय लेयर, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, और जितनी भी लाइन है इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ से मैं इसको मूव कर लूँगा। यहाँ पे गए और इसको यहाँ पे हमने रख दिया। अब बारी आ जाती है यहाँ पे डिस्क रखना है हमें। तो ये जो डिस्क है इसको मैं कॉपी करूँगा। सबसे पहले कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करा, H एंटर। अब यहाँ से सबसे पहले मैं इसको डिलीट करूँगा और लेयर जो है हमारी वो डिस्क वाली लगाएंगे, H एंटर। पैटर्न जो था हमारा वो था ये, M एंटर, सेलेक्ट, और बिल्कुल लीनियरली हमें यहाँ पे रखना है। ये पोर्शन हमारा ट्रिम रहेगा। और ये डिलीट कर देंगे हम, ये भी डिलीट हो जाएगा। ये ट्रिम हो जाएगा।
अब सबसे ऊपर प्लेस होगी हमारी शाफ्ट, तो शाफ्ट रखेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। इसको मैं सीधा कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और जो शाफ्ट है वो हमारी यहाँ पे हो जाएगी प्लेस। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो असेंबल्ड व्यू में फ्रंट सेक्शन बन चुका है। अब बारी आ जाती है हमारी टॉप सेक्शन की। तो टॉप सेक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से जाना है और एज इट इज़ इसको उठा लेना है, कॉपी एंटर, सी यू। अभी हम टॉप व्यू क्रिएट कर रहे हैं। टॉप व्यू में मैंने जो बेस है वो रख दिया है। अब ये टॉप व्यू जो है ना वो सेक्शन नहीं बना रहा मैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए जितने भी डायमीटर अभी के लिए गिवन है ना वो हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट होगा ये इनर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बुश को सेलेक्ट कर लेते हैं लेयर मैनेजमेंट में से। एक्सेल मैंने एंटर करा। एक्सेल एंटर करने के बाद अब इसमें मेरे को कितनी लाइन शो होंगी टॉप से, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे वर्टिकल। अब देखो एक ये है ग्रीन के लिए, ठीक है, ये हम यहाँ पे रेड के लिए रखेंगे क्योंकि ये ओवरलैप होएगी, तो मैं यहाँ पे ये रेड के लिए छोड़ूंगा। एक ग्रीन के लिए ये जाएगी, एक ग्रीन के लिए जाएगी ये वाली लाइन। तो 1 2 3, 3 लाइन चली गई, एक ये जाएगी 4, तो 4 लाइन हो गई। यहाँ पे भी सेम हम करेंगे, एक ये वाली लाइन हो गई, एक लाइन हो गई ये वाली, इतना हो गया, एक हो गया ये और एक हो गया ये, हो गया। अब यहाँ से मैं सर्कल लूँगा। अब ये वाला जो सर्कल है जैसे आप देख सकते हैं ये इसके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हम रखेंगे शाफ्ट के लिए, तो इसको हमें बनाना नहीं है। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, लगे हाथ शाफ्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये शाफ्ट के लिए रहेगा प्रॉपर। अब मैं फिर से आ गया बुश में, ये मैंने लिया यहाँ पे, ये वाला रहेगा, ये वाला जो सर्कल है आप देख रहे हो ये इसके लिए प्रॉपर। फिर मैंने सर्कल लिया, सेंटर सेलेक्ट करा यहाँ से। अब 2 सर्कल और बनेंगे, वो दोनों भी बना देते हैं, एक ये और एक ये, बन गया। अभी जितनी भी कंस्ट्रक्शन आए ना सेलेक्ट करके मुझे क्या करनी है, डिलीट करनी है। अब यहाँ पे कौन सा डॉटेड रहेगा, अब यहाँ पे कौन सा डॉटेड रहेगा, तो आप जैसे देख सकते हैं बाहर वाला तो डॉटेड नहीं रहेगा, बाकी ये और ये दोनों डॉटेड रहेंगे, तीनों मतलब। तो यहाँ पे हम आ गए, 1 2, ये 2 सेलेक्ट हो गए, एक ये सेलेक्ट हो गया। बाहर वाला सेलेक्ट नहीं करना तो शिफ्ट के साथ मैं इसको डिसेलेक्ट कर दूंगा। एक सेलेक्ट हो चुका है ये हमारा, और एक सेलेक्ट हो चुका है अंदर वाला, तो ये दोनों जो हैं वो डॉटेड रहेंगे। ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ से गया और इनको मैंने कर दिया डॉटेड में चेंज। तो बुश का हो गया, शाफ्ट का हो गया, और हमारे पास यहाँ पे बॉडी का हो चुका है। अब बॉडी में एक रह चुका है एक्सेल एंटर करने से। तो जैसे मैं एक्सेल एंटर करूँगा तो एक बार मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करूँगा यहाँ पे वर्टिकली। मैंने जैसे इसको क्रिएट करा ना यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये बन चुका है। तो ये जितनी भी डॉटेड लाइन है ना वो हमारी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो असेंबल्ड व्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे इसको नंबरिंग देनी है, तो वही मल्टी लीडर सेटिंग में मैं जाऊँगा। मल्टी लीडर सेटिंग्स में जाने के बाद मॉडिफाई में मैं जाऊँगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, इसको 0 कर देते हैं। अब हम चलते हैं मल्टी लीडर सेटिंग्स में, मॉडिफाई में जाने के बाद एरो साइज आपका क्या रहेगा, 4। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन। कंटेंट में मैंने क्या ले लिया, ब्लॉक, और यहाँ से मैंने इसको ले लिया सर्कल। कलर मैंने ले लिया इसका रेड, और स्केल मैंने कर दिया इसको 2 टाइम्स। लीडर स्ट्रक्चर में जा करके, लीडर फॉर्मेट में जा करके इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डॉट ले लिया, ओके करा, सेट करंट और क्लोज। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, MLD मल्टी लीडर।
ये हमारी क्या है, नंबर 1 शाफ्ट है ये, तो यहाँ पे मैंने इसकी नंबरिंग कर दी 1 से, ओके। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, बुश है, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करा, रख दिया, ओके, बुश हो चुका है। थर्ड है हमारा यहाँ पे बॉडी, और फोर्थ है हमारी डिस्क, वो मैंने रख दिया यहाँ पे। अब सबको मुझे वर्टिकली अलाइन करना है इस थर्ड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से मैं गया अलाइन, सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट करा, एंटर दबाया और क्लिक कर दिया एक बार, ऑर्थो मोड मैंने यहाँ से ऑन कर लिया, तो अब ये एक ही लाइन में बन चुके हैं। अब यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया और इसको कवर अप कर दिया इस तरीके से, ये हो चुका है कवर। अब यहाँ पे मैं दूंगा डायमेंशंस को, तो डी एंटर करना है, डी एंटर करने के बाद यहाँ से जाना है मॉडिफाई में, तो एक बार हम डायमेंशन को प्रॉपर क्रिएट कर लेते हैं। एरो साइज 4 रहेगा, टेक्स्ट का साइज हमारा क्या रहेगा 5, टेक्स्ट का कलर रहेगा हमारा रेड, लाइन का कलर हमारा रहेगा ग्रीन, यहाँ से भी ग्रीन। प्राइमरी यूनिट में जाकर के कॉमा की जगह हमें करना है पीरियड, ओके, सेट करंट और क्लोज। अब आ जाते हैं ड्राइंग में, ड्राइंग में आ गए। अब यहाँ से सबसे पहले हम जो बुश है हमारी उसको डायमेंशन देंगे, एक बिल्कुल आउटर और एक इनर। ड्राइंग में आ गए, बुश में DDI डायमीटर के लिए, यहाँ पे जो डायमीटर है वो है 45, और जो भार वाले का है वो रहेगा हमारा 80। ये हो चुका है। फिर से आते हैं ड्राइंग में वापस से। अब देखिए ये 62, 60, 62, 75 और 80, और ये लाइन से चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, DLI लिया, डायमेंशन लीनियर, सेलेक्ट करा, इसको भी सेलेक्ट करा, ये आ गया। अब यहाँ से करना है डायमेंशन कंटिन्यूस, DCO। अब जैसे मैंने DCO करा, यहाँ पे देखिए 10, 11, 35, 10। अब ये जो 10 है ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया, सॉरी 16 को। इसके बाद डायमेंशन लीनियर, ये जो डाया होगा ये 80 का होगा, डबल क्लिक, डायमीटर, डायमेंशन लीनियर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका डायमीटर कितना रहेगा 75। इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करेंगे इधर की तरफ और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। फिर डायमेंशन लीनियर हमने लेना है, ये 62 रहेगा, डबल क्लिक, डायमीटर, ये 62 हो गया। अगेन डायमेंशन लीनियर, यहाँ पे जो डायमीटर रहेगी वो रहेगी 60 सॉरी, डायमीटर, सेलेक्ट, थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे बुश की डायमेंशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आ जाती है मेन बॉडी की। ड्राइंग में चलते हैं, तो यहाँ पे 180, 115, 12, 12, सबसे पहले हम ये दे देते हैं। डायमेंशन लीनियर, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी हो गई 118, ये हो गई हमारी 115। डायमेंशन लीनियर, ये डायमेंशन हमारी कितने की होगी 12, सेम हम यहाँ नीचे करेंगे, ये डायमेंशन भी हमारी कितने की होगी 12।
ड्राइंग में आते हैं वापस से। ये डायमीटर 38 का देना है, ये 22, 65, 28, तो एक का ही इनफ है। डी डी आई डायमीटर में दे रहा हूँ यहाँ पे 38, डायमेंशन लीनियर, ये जो डायमेंशन है वो 22 की है। यहाँ पे जो डायमेंशन रहेगी वो 16 की रहेगी। ये आ चुके हैं यहाँ पे डायमेंशन लीनियर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारा 65, जो कि मैंने इसको कर दिया यहाँ पे प्लेस। डिम ब्रेक लगा देंगे यहाँ पे। डिम ब्रेक, सेलेक्ट, एंटर। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मैं ऊपर वाले से मेंशन कर दूंगा। (28) इतना हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर वाले व्यू की तरफ। ये 90 है, ये 56 है, और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहले हम ये कर देते हैं DLI, डायमेंशन लीनियर, यहाँ से यहाँ तक 90, डायमीटर, डायमेंशन लीनियर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 59। ये आ चुके हैं हम यहाँ पे। डिस्टेंस को हम थोड़ा अंदर रखेंगे। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, वापस से वहीं पे रखेंगे और इसको थोड़ा डिफरेंट पर्पज से यूज करेंगे। इसको हम कंटिन्यूस वे में लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे रख दिया हमने DCO। अब यहाँ पे ये 59 आ रहा है और मुझे इसकी भी डायमेंशन कंसिडर करनी है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। DLI करूँगा मैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये हम रख देंगे 56। यहाँ से फिर हम चलेंगे डायमेंशन कंटिन्यूस वे में। ये आ गया हमारा एक डिस्टेंस ये और एक डिस्टेंस ये। अब ये जो डिस्टेंस आया है, अंडू DCO, एंटर, सेलेक्ट, 3 और 16, यहाँ तक बन चुका है। DLI यहाँ से मैंने लिया और ये डिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 11। फिर DCO एंटर करना है मुझे। यहाँ से जाना है सेलेक्ट पे, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। एक डायमेंशन आपकी आएगी ये 11 की, और जो लास्ट डायमेंशन आएगी वो आएगी 13 की। ये हो चुका है रेडी यहाँ तक। इसके बाद फिर से हम स्विच करेंगे यहाँ पे ड्राइंग में। ये दो डायमेंशन हमें और देनी है, ये 12, ये 3, ये 16 और ये 4 आ गए। डायमेंशन लीनियर कर दिया, सेलेक्ट करा यहाँ से यहाँ तक 4, डायमेंशन लीनियर, ये हो गया हमारा 16 का, सेम डायमेंशन लीनियर, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 16 का, डायमेंशन लीनियर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 3। अब ये जो 3 है ना, इसको मैं यहाँ बाहर रखूँगा फिगर से। सेलेक्ट करके नीचे की तरफ हम इसको शिफ्ट करेंगे थोड़ा आगे की तरफ। डायमेंशन लीनियर, ये वाली जो डिस्टेंस है ये आएगी आपकी 12। अंदर वाले डायमेंशन देनी है, तो DLI, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो 62 है। इसको थोड़ा मैंने साइड करा, डबल क्लिक, और डायमीटर का लोगो। सेम नीचे के लिए डायमेंशन लीनियर, सेलेक्ट करना है हमें इसको, यहाँ से डबल क्लिक,
सेम डायमीटर का लोगो, क्लिक करना है और थोड़ा एडजस्ट करना है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, सारे डायमेंशन कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे डिस्क में 2 डायमेंशन देनी है, 45 और 12। तो यहाँ पे आगे ड्राइंग में तो DDI ये हो जाएगा हमारा 45। डायमेंशन लीनियर से ये जो डायमेंशन है ये कितनी की है आपकी 12। अब लास्ट में बचेगी शाफ्ट, इसकी भी डायमेंशन हम दे देते हैं 68, 58, 45। तो DLI यहाँ से यहाँ तक के जो डायमीटर है वो कितना है, डबल क्लिक करेंगे 45। DLI यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो 58 है। डायमीटर यहाँ से डायमीटर, डायमेंशन लीनियर सेलेक्ट करेंगे 68, DCO एंटर 35। यहाँ पे सारी डायमेंशन मैं दे चुका हूँ। अब मैं इनको एक एक करके बॉक्स में फिट कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ लेंगे, ये हो चुका है एक रेक्टेंगल डिस्क के लिए, बुश के लिए और शाफ्ट के लिए। अब मूव करेंगे इन सब के रिस्पेक्ट में। मूव, ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे, एक एक करके मैं इन सबको एडजस्ट कर रहा हूं। यहां से मूव, बिल्कुल ठीक इसके नीचे मूव करेंगे, ठीक शाफ्ट के नीचे हम डिस्क को रखेंगे और ये असेंबल्ड व्यू है। मूव करेंगे, रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, और ये ड्राइंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। ये मशीन ड्राइंग सीरीज की सेकंड वीडियोस थी जिसमें मैंने आपको फुट स्टेप बियरिंग बनाना सिखाया। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर अपडेट पे मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।